आज की कहानी जादुई तालाब की पहेली। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। सेठ की दो बीवियां थीं। पहली बीबी सरिता जो थोड़ी कुरूप थी और दूसरी बीबी नंदिनी जो बहुत सुंदर थी। अरे दीदी, अभी तक नाश्ता नहीं दिया आपने। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। बस नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया। मैं बस अभी ला रही हूँ। ठीक है, जल्दी लाओ। नंदिनी के ज्यादा सुंदर होने के कारण वो हमेशा ही सरिता को नीचा दिखाती, उसे तंग करती और सेठ को भी अपने काबू में रखती। ये लो भाग्यवान, तुम्हारे चांद से चेहरे के लिए चमकता हुआ गहना। अरे आज आप फिर से एक गहना ले आए। लाइए, ये रुपए भी मैं संभाल के रख देती हूँ। सरिता सब कुछ साफ साफ देख रही होती है, लेकिन उसे सिर्फ अपने पति की प्रशंसा की कामना थी, इसीलिए वो सब कुछ खुशी खुशी सह लेती थी। ना तो उसे बड़ा बनने का शौक था और ना ही पति पर हक जताने का। फिर अचानक एक दिन, अरे रे, हाय ये सर दर्द अचानक से इतनी तेजी से क्यों बढ़ गया और बुखार भी आ गया। दीदी, ओ सरिता दीदी, आज कुछ खाने को नहीं बनाया क्या? अरे कहाँ मर गई? यहाँ रसोई में भी नहीं है। नंदिनी सरिता को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है। ओहो, तो तुम यहाँ मजे से लेटी हो और यहाँ मेरे भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। नहीं छोटी, मुझे आज बहुत बुखार है, इसीलिए आज मैं नहीं उठ पाई हूँ। हाँ, दीदी ये बहाने बनाना बंद करो। अजी सुनते हो? कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह ये शोर क्यों मचाया हुआ है? देख लो अपनी निकम्मी बीवी को, बीमारी का बहाना लेकर लेटी हुई है। सरिता, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? देखिए ना जी, छोटी बेवजह ही मुझ पर चिल्ला रही है। आज मुझे तेज बुखार हो गया है और ये ओहो, तो अब मेरे पति से ही मेरी चुगली, वो भी मेरे सामने। कान खोल कर सुन लो दीदी, इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। छोटी, ये सिर्फ तुम्हारे पति ही नहीं है, मेरे भी है। सुनिए जी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मैंने नौकरानियों के जैसे इस घर में काम किया है, धन दौलत कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बीमारी में भी मेरा इतना अपमान। अब मुझे भी इस घर में मेरा बराबरी का हक चाहिए, नहीं तो मैं इस घर से चली जाती हूँ। लेकिन सरिता, किस बात की बराबरी? हाँ, अपनी सूरत देखी है आईने में? तुम तो इस घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं हो, वरना मेरे पति मुझसे दूसरा विवाह करते ही क्यों? आपकी चुप्पी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया जी। इतना कहकर सरिता बीमारी की हालत में ही घर छोड़कर चल देती है। चलते चलते रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाती है। अरे रे, ये रास्ते में कौन है? ओहो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ऐसे में तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। होश आ गया बेटी, अब कैसी हो? मैं कहाँ हूँ? आप कौन है दादी माँ? तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो बेटी। तुम मुझे रास्ते में बेहोश मिली थी, बहुत तेज बुखार भी था। तुम्हारा घर कहाँ है बेटी? मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई नहीं है। क्या हुआ बेटी? तुम मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगी।
सरिता बूढ़ी दादी को अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताती है कि कैसे उसे अपमानित होकर घर छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक है, मैं समझ गई सारा खेल उस रूपवती पत्नी का किया धरा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गांव की पश्चिमी छोर से 1.25 कोस दूर एक जादुई तालाब है, जहां जाकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ठीक है दादी माँ, मैं उस तालाब तक जरूर जाऊंगी। इसके बाद सरिता बूढ़ी दादी का आशीर्वाद लेकर अपने सफर पर निकल पड़ती है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद सरिता आखिर उस तालाब तक पहुंच जाती है। लगता है यही वह तालाब है। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे उन बूढ़ी दादी ने यहाँ भेजा, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा, वो भी तर्क के साथ। ठीक है देवी, आप अपनी पहेली पूछे, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर बताओ, जितना मीठा शहद उससे भी मीठा मैं, जितना कड़वा करेला उससे भी कड़वा मैं, जितनी गरम है आग उससे भी गरम मैं, जितनी ठंडी बर्फ उससे भी शीतल मैं, मीठी भी मैं, कड़वी भी मैं, गरम मैं और शीतल भी मैं। जल्द बताओ कौन हूँ मैं? क्या हुआ पुत्री, तुम्हें इसका उत्तर नहीं पता? ऐसा नहीं है देवी माँ, मैं बस अपने अतीत में कुछ खो सी गई थी। इसका उत्तर है आपकी अपनी वाणी। इसका तर्क प्रस्तुत करो। देवी माँ, वाणी मनुष्य के मन में शहद सी मिठास भर देती है और करेले सी कड़वाहट भी, और वाणी ही हमें शीतलता भी पहुँचाती है। हम कोई अच्छी बात भी अगर गलत तरीके से कहें तो वो अच्छी बात भी हमें बुरी लग जाती है। सब वाणी का खेल है देवी माँ। मैं तुम्हारा उत्तर पाकर प्रसन्न हुई पुत्री। तुम इस तालाब में सिर्फ 2 डुबकी लगाना, तीसरी डुबकी मत लगाना। इतना कह के देवी अंतर्ध्यान हो गई। सरिता तालाब में जैसे ही 2 डुबकी लगाती है, वो एकदम से ही रूपवान हो जाती है। ये क्या, मेरी सारी कुरूपता तो समाप्त हो गई। फिर सरिता वहां से निकलकर अपने घर की ओर निकल लेती है। नंदिनी, अभी तक मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। हाँ, तो एक नौकरानी लगवा लीजिए। इतनी गर्मी में मुझसे इतना काम नहीं होता। अच्छा, तो तुमसे सिर्फ तुम्हारा रूप ही संवारा जाता है और मेरी पूरी कमाई ले ली जाती है। क्या कहा आपने? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज मेरी सरिता होती तो मुझे इतनी देर भूखे न रहना पड़ता। हाँ, तो ठीक है। जाइए, अपनी प्यारी सरिता को ढूंढ कर ले आइए। ठीक कहा भाग्यवान। भगवान मेरे पापों की सजा मुझे दे रहा है। मेरी सरिता ने हमेशा मेरा और इस घर का ख्याल रखा, लेकिन मैंने रूपवंती के नशे में अंधा होकर हमेशा उसे अनदेखा किया। हे ईश्वर, मेरी सरिता जहाँ भी हो उसे सुरक्षित रखना भगवान। सुनिए जी। सरिता, तुम अचानक से यहाँ? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हे भगवान, ये बदसूरत इतनी रूपवान कैसे हो गई? सेठ सरिता को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपनाता है। ये देखकर नंदिनी ईर्ष्या से भर जाती है। अरे छोटी, आज इतनी सुबह कैसे उठ गई? रुको जरा,
अभी नाश्ता तैयार हो रहा है। अरे दीदी, मैं तो बस हाथ बटाने आई थी। अब तो आप भी कितनी रूपवान हो गई हैं। आप बताइए तो, आपकी ये काया पलट कैसे हो गई दीदी? मुझे भी तो बताइए ना। सीधी सादी सरिता नंदिनी की बातों में आ जाती है और सारी बातें उसे बता देती है। नंदिनी ये सब सुनते ही तालाब की ओर निकल लेती है। अरे वाह, लगता है ये वही तालाब है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। नंदिनी सुंदरता पाने के लालच में तालाब में घुसकर कई डुबकियां लगाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अब तुम्हें अपना शेष जीवन ऐसे ही बिताना होगा। नहीं,